हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मोहर सर्कल की और ये एक ऑन डिमांड वीडियो है। ठीक है, तो एक्चुअली मुझे किसी ने डिमांड करा था कि मैम मोहर सर्कल पे थोड़ा वीडियो लेकर आइए, तो इसलिए मैंने मोहर सर्कल पे कुछ लेक्चर्स बनाए हैं और ये हमारा पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, इसमें आपको क्या दिख रहा है? देखो, मोहर सर्कल क्या होता है? एक ग्राफिकल मेथड है। कैसा मेथड है? ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, हमारे पास दो मेथड होते हैं, दूसरा हमारे पास एनालिटिकल मेथड होता है। ठीक है, बट उस एनालिटिकल मेथड की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने ग्राफिकल मेथड को देखेंगे। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? नॉर्मल स्ट्रेस डिटरमाइन करने के लिए और शेयर स्ट्रेस डिटरमाइन करने के लिए एट एनी इंटरफेस ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एट एनी प्लेन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जो कि सब्जेक्टेड होगा दो परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस से और एक शेयर स्ट्रेस से। ठीक है, नाउ यानी कि सपोज हम किसी एक ऐसे एक एलिमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, ये मेरे पास ऐसा कुछ एलिमेंट है। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी है ना। ठीक है, तो मेरे पास सपोज ये कोई एलिमेंट है, इस पे मुझे दो डायरेक्ट स्ट्रेस लग रही हैं। एक है मेरी सिग्मा एक्स, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे लग रही है, और एक है सिग्मा वाई। अब ये टेंजाइल भी हो सकती है और ये कंप्रेसिव भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और प्लस हमको यहाँ पे क्या लग रहा है? ये जो हमारे बाकी के प्लेन से यहाँ पे हमें लग रहा है टाउ। ठीक है, अब ये है टाउ एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे जो लगेगा इसके ऑपोजिट, ये भी टाउ एक्स वाई ही होगा। ठीक है, बट बाकी के जो दो साइड्स होंगे, तो बहुत ही गंदा क्यों हो रहा है यार ये। तो फिर अब ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे टाउ वाई एक्स होगा। ठीक है, और ये वाला आपका क्या होगा? टाउ एक्स वाई होगा। ये भी टाउ वाई एक्स होगा। बट एक चीज़ क्या यहाँ पे ध्यान देने वाली है, देखो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं आपके? एंटी क्लॉकवाइज है। और ये वाला कैसा है आपका? जो वाई प्लेन में है वो क्या है? क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो ठीक है, और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो हम थीटा लेते हैं वो थीटा हमेशा कैसे हम लेते हैं? जो एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो यहीं पे कंफ्यूज करता है कि जो हमारा थीटा हो रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है या फिर वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है। ठीक है, तो ये एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है और ये अच्छे से ध्यान दे के करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है साइन कन्वेंशंस की, हम कुछ बात करते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, जो हम डायरेक्ट स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट स्ट्रेस में क्या होता है? जो टेंजाइल स्ट्रेसेस होंगे उसको हम लेंगे कैसा? पॉजिटिव। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को हम कैसे लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आता है आपका शेयर स्ट्रेस। जो ये हम टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स की बात कर रहे हैं, उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे? अब देखो, जहाँ पे ये क्लॉकवाइज आ रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे ये क्लॉकवाइज आ रहा होगा वहाँ पे हम इसको कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और जहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज आता है वहाँ पे हम इसे कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। सपोज अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, ये क्या था? आपका वाई वाला प्लेन है। ठीक है, और यहीं पे आपका सिग्मा एक्स, ये आपका एक्स प्लेन है और यहाँ पे सिग्मा एक्स लग रहा है। ठीक है, तो और आप देखो कि जो ये शेयर स्ट्रेस है ये इस वाले प्लेन के लिए कैसी है? ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि सिग्मा एक्स पे जो मेरा टाउ की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? सिग्मा एक्स वाले पे जो मेरी टाउ की वैल्यू है वो कैसी आ रही है? यहाँ पे क्या? ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज को हम कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, एंड सिग्मा वाई की जब मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला जो है, अब यहाँ पे ये देखो ये कैसा है? क्लॉकवाइज है। ठीक है, और जब मैंने बोला कि क्लॉकवाइज को हम कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना कि अगर ये एक नेगेटिव आया तो दूसरे को पॉजिटिव आना ही आना है। ठीक है, अब कोई भी पॉजिटिव हो सकता है और कोई भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले मोहर सर्कल बनाना है कैसे। ठीक है, तो एक चीज़ है कि जब ये मोहर सर्कल बनाएंगे ना, तो देखो उसमें पहले क्या क्या चीज़ें गिवन रहती हैं। तो मोहर सर्कल जब हम बनाएंगे हमें क्या क्या गिवन रहता है? दो डायरेक्ट स्ट्रेस गिवन रहेंगी, यानी कि सिग्मा एक्स गिवन होगा,
सिग्मा वाई गिवन होगा और टाउ गिवन होगा एंड थीटा गिवन होगा, ठीक है। और हमें पूछा रहेगा कि थीटा एंगल पे हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड आउट करना होता है और दूसरा शेयर स्ट्रेस फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। ये आपको टाउ एक्स वाई से इसको रिप्रेजेंट करोगे जो गिवन वैल्यूज़ हैं, और जो हमें निकालनी है वो कैसे नॉर्मल टाउ से इसको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपकी कहानी क्लियर हो गई। अब देखो, ठीक है, सो अब हम बनाते हैं यहाँ पे मोहर सर्कल। अब देखो मोहर सर्कल कैसे बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे, जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं नॉर्मली, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, ठीक है। एक बनाएंगे हम कैसी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब मेरे पास सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगी मैं उनको प्लॉट कर लेती हूँ। यानी कि सपोज, और एक और चीज़ याद रखना कि सिग्मा एक्स, सपोज इसमें हम वैल्यूज़ ही दे देते हैं, तो कुछ ये 100 है और ये कैसी है आपकी 50 है, ठीक है। और एक और चीज़ है, जो हमेशा सिग्मा एक्स होगा वो ग्रेटर देन सिग्मा वाई होगा। यानी कि अगर नहीं बता रखा है कि कौन सा सिग्मा एक्स है कौन सा सिग्मा वाई है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम ले लेंगे सिग्मा एक्स और जिसकी वैल्यू कम होगी उसको हम ले लेंगे सिग्मा वाई, ठीक है। नाउ हम प्लॉट कर लेते हैं सिग्मा एक्स, जैसे हम नॉर्मली करते हैं ग्राफ को प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया सिग्मा एक्स को प्लॉट जो कि है 100, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देती हूँ दूसरा प्लॉट यानी कि सिग्मा वाई। नाउ अगर हमें टाउ की वैल्यू कुछ गिवन है, ठीक है, तो इस वाले केस में हम कंसिडर करेंगे कि हमें वैल्यू कुछ गिवन है, ठीक है। यानी कि सपोज मैं मान लेती हूँ कि टाउ की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 10 गिवन है। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर चले तो टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही थी, नेगेटिव, कहाँ पे, सिग्मा एक्स पे, ठीक है। तो सिग्मा एक्स पे मेरी वैल्यू कैसी आ रही थी, नेगेटिव यहाँ पे आ रही थी टाउ की, तो मैंने इसको -10 प्लॉट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे ये नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया था कि वाई पे क्या आएगी, उसके ऑपोजिट आएगी, यानी कि ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, इसको और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं कर लेती हूँ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन। अब मैं क्या करूँगी, इसको यानी कि दिस इसको या फिर इसको रेडियस मान के करूँगी एक सर्कल प्लॉट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे ये प्लॉट करना है, बट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो इसको लेके मैंने कुछ यहाँ पे इस तरह से सर्कल यहाँ पे एक प्लॉट कर दिया, ठीक है। और ये मेरा कुछ इस तरह से सर्कल आ चुका है, ठीक है। एक्चुअली सर्कल बना तो नहीं है बट फिर भी सर्कल मान लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है थीटा। तो अब मैं ग्राफ में जब सपोज मुझे थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे 40 गिवन है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या प्लॉट करना होता है, मुझे चाहिए 2 थीटा। अगर थीटा मेरा 40 यानी कि 2 थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और वो जो 2 थीटा है वो मैं कहाँ से मेजर करना स्टार्ट करूँगी, मैं यहाँ से मेजर करना उसको स्टार्ट करूँगी। तो मैं चलती हूँ यहाँ तक और यहाँ पे मुझे सपोज मिल रहा है, यहाँ पे मेरा आ चुका है 80 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने प्लॉट कर दिया है 2 थीटा, ठीक है। सो ये मेरा फाइनल पॉइंट है जो मुझे चाहिए था, इसको मैं P नाम दे देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये मैंने आपको बताया था ये कैसा स्ट्रेस था, हमारा नॉर्मल स्ट्रेस वाला एक्सिस था, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है ये कौन सा स्ट्रेस होता है, ये शेयर स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दो परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। एक इस तरह, एक वाई एक्स एक्सिस पे और दूसरा हम डालेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो मैं उसको प्लॉट नहीं कर रही हूँ, चलो कर ही देते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा मैं डालूंगी इस पे वाई एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। नाउ अब मैंने आपको क्या बोला कि जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, सिग्मा एन वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अब आपका जो वैल्यू आ चुका है ये क्या है, आपका सिग्मा एन, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये गलती हो गई है कि ये सिग्मा एक्स और सिग्मा एन एक ही पॉइंट पे आ रहा है, बट वैसे ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका सिग्मा एन, और जब मैंने इसको वर्टिकल एक्सिस पे डाला था तो यहाँ पे मेरे को वर्टिकल एक्सिस पे क्या है, टाउ मिल रहा है। तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी ये मुझे क्या बताएगा कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कितना है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये 2 थीटा एंगल पे।
तो यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा वाई और ये सिग्मा एक्स है, ठीक है। ये एक्स है और ये एन है, एन हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मोहर सर्कल ख़त्म होता है। और एक और चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। ये तो सर्कल का ओरिजिन है, बट ये क्या है, ग्राफ का ओरिजिन है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो ग्राफ के ओरिजिन के साथ जो भी एंगल बनाएगा, ये क्या होता है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फाई क्या है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, QUITY, ठीक है। सो ये सिर्फ इतनी ही चीज़ें होती हैं जो कि हमें एक मोहर सर्कल में फाइंड आउट करनी होती है, एंड इसके बेसिस पे अब आप इसकी सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कुछ 1-2 केसेस, ठीक है। बस समझने वाली बात तो सिर्फ इतनी ही थी और कुछ नहीं है, बाकी तो सब इसी को बेस बना के हम कर लेते हैं। नाउ अगर हमें क्या गिवन है, सपोज सिग्मा एक्स हमें गिवन है 100 टेंजाइल का, और सिग्मा वाई हमें क्या गिवन है, -50, यानी कि 50 तो है मैग्नीट्यूड, बट कैसा है, कंप्रेसिव का है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे देखो, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे ग्राफ को ही प्लॉट करना है। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यूज़ आ गई, उसके बाद तो सेम वही प्रोसीजर है जो हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है। तो सिग्मा एक्स को मैंने यहाँ पे 100 प्लॉट कर दिया और सिग्मा वाई मेरा क्या होगा, 50 आ जाएगा। बट ये इसके लेफ्ट हैंड साइड क्यों गया है, क्योंकि ये आपका कैसा है, कंप्रेसिव है, और मैंने बोला था कि कंप्रेसिव कैसा होता है, नेगेटिव साइन का होता है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लेंगे, और अगर हमें टाउ गिवन है तो हम यहाँ से टाउ स्ट्रेच करेंगे, वो नेगेटिव पॉजिटिव आप देख लेना, जैसे जिस भी हिसाब से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगर, ठीक है, एक तो वो चीज़ हो गई, और दूसरा है अगर इसकी टाउ की वैल्यू कुछ नहीं गिवन होती है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में मैं 0 मान लेती हूँ, तो मेरे अब जो मैं पॉइंट्स प्लॉट करूँगी वो इन दोनों को ही अपने एंड पॉइंट्स मान के मैं ये सर्कल प्लॉट करूँगी, और यही मेरा मोहर सर्कल होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इसमें क्या नहीं गिवन था, टाउ कुछ नहीं गिवन था, ठीक है। बट अगर हमें टाउ गिवन होता, सपोज सिग्मा एक्स 100 है, सिग्मा वाई मेरा 50 है, कैसा, कंप्रेसिव का, और ये कैसा है, टेंजाइल का, ठीक है। और टाउ की वैल्यू भी मेरे पास 10 गिवन है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, देखो उस केस में हम क्या करेंगे, ये मैंने 100 कर दिया, सिग्मा एक्स जो मेरा था ये मेरा 50 हो गया, बट ये क्या आया, इधर साइड में आया, ठीक है। अब टाउ की हमें वैल्यू कितनी गिवन है, टाउ एक्स वाई की 10 गिवन है, ठीक है। अगर मैं मान लेती हूँ कि यहाँ से पॉजिटिव है और यहाँ से ये नेगेटिव है, तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को अब ज्वाइन करती हूँ, इन दोनों को ज्वाइन करके अब इसको आइदर मैं इसको रेडियस मान लूँ या इसको रेडियस मान लूँ। अब मैं क्या करूँगी, एक यहाँ पे एक सर्कल प्लॉट कर लूँगी, ठीक है। तो अब आप देखिए होगी कि ये जो हमें सर्कल मिलता है ये यहाँ से थोड़ा सा गैप आता है, ठीक है। तो अब ये हमें यहाँ पे क्योंकि 10 वैल्यू आ गई थी ना, क्योंकि यहाँ पे टाउ भी इंक्लूड हो गया था, इसलिए जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं, अब एक और चीज़ मैं बोलूँ थोड़ा सा कि ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो भी सर्कल बनता है, फाइनली जो सर्कल बनता है उसके जो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और कैसा है, मेजर, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है प्रिंसिपल स्ट्रेस की, ठीक है। एंड जो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट होगा, इसको हम बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। सो सारी चीज़ें इसी तरह से चलती हैं और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप क्वेश्चंस करना और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सॉर्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आसानी से पढ़ोगे तो सब हो जाएगा। और मोहर सर्कल से बेस्ट मेथड और कुछ भी नहीं है। मोहर सर्कल से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, चाहे वो कितना से कितना डिफ़िकल्ट हो जाए, वो क्वेश्चन सॉल्व होता है और बहुत ईजीली सॉल्व होता है, ठीक है। इवन गेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आसानी से मोहर सर्कल से बन जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही ज़्यादा फॉर्मूले याद करने हैं। मोहर सर्कल अगर अच्छे से आ गए, एक बार अच्छे से समझ लोगे तो सब चीज़ें आसानी से सॉर्टेड हो जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको यहाँ तक पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई डिमांड होती है कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे देना, मैं उस चीज़ पे भी कोई लेक्चर लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।